हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए उनके बोर्ड एग्जाम हेतु इंग्लिश से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बेहद ही बीवीए है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2021 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश से आपके टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको केवल 50 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, अर्थात 100 में से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो में जो आपके 50 क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगा तो इसमें आपका एग्जाम का पैटर्न्स भी ऐसे ही रहेगा, बशर्ते आपके जो है क्वेश्चंस की संख्या डबल करके दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब की लाल बटन नीचे में दिख रही होगी, उसे दबाकर चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी के निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से जो और वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके बुक के हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये सबसे पहला वीडियो है, इसी प्रकार से आपको 3-4 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ऑथर वॉच अ प्ले इन द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग। जो द पेस फॉर लिविंग चैप्टर है आपका स्टोरी है, इसमें कहता है कि वेयर डिड द ऑथर वॉच अ प्ले, मतलब कहाँ पे ऑथर जो है कवि जो है वो नाटक देखते हैं, वो प्ले देखते हैं, तो वो डबलिन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, डबलिन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग, कहता है कि जो स्टोरी है द पेस फॉर लिविंग, उसके ऑथर कहता है कि रैपिड मोमेंट को क्या करते हैं, जो क्षणिक मूवमेंट होता है, कोई भी ऐसा क्षणिक मूवमेंट, उसको क्या करते हैं, तो उसको डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक्स रैपिड मूवमेंट्स। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है कि जिम कलेक्ट्स मनी फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स ही डिलीवर्स। तो 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। कहता है जिम जो है वो कलेक्ट्स करते हैं मनी किसके लिए, तो न्यूज़पेपर के लिए। ही डिलीवर्स, जो वो डिलीवर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि जिम फाउंड, जिम पाते हैं मिस्टर विलियम बर्निंग, मतलब मिस्टर विलियम को पाते हैं क्या करते हुए, तो बर्निंग लीव्स, पत्तियों को जलाते हुए पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी गिल्लू इज, तो कहता है कि जो ऑथर है, ऑथर का मतलब होता है कवि, जिसको आप लोग पोएट भी कहते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी गिल्लू, गिल्लू जो एक गिलहरी का नाम रहता है, एक स्क्वायरल का नाम रहता है, तो उनके ऑथर हैं महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो है इसी प्रकार से क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप अवश्य उस ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि अगर आपके एग्जाम से पहले अगर क्वेश्चंस लीक होने की कोई ऐसी संभावना रहेगी तो आपको उस ग्रुप में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे द ऑथर ऑफ द स्टोरी गिल्लू, इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जो है वो गिल्लू स्टोरी के राइटर हैं, ऑथर हैं। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। द ऑथर टॉट गिल्लू टू सिट क्लोज टू हर, कहता है कि द ऑथर टॉट गिल्लू, गिल्लू से कहता है टू सिट क्लोज हर, मतलब उनके क्लोज बैठने के लिए कहाँ, तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोज हर प्लेट, मतलब उनके प्लेट के, ऑथर के प्लेट के नज़दीक बैठने के लिए कहते हैं गिल्लू को। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड डॉट डॉट ऑफ साइंस, कहता है द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड ऑफ लॉजिक साइंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द सिनेमा कंबाइंस, सिनेमा जो है वो कंबाइंस करते हैं कोल्ड ऑफ लॉजिक साइंस। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली, तो क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड, हॉलीवुड के बाद जो है इंडिया में जो फिल्म प्रोडक्शन का क्वांटिटी है वो सेकंड, दूसरे स्थान पे आता है। तो 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकंड। उसके बाद है 9वां प्रश्न कि हु एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ अंग सन सूकी, मतलब अंग सन सूकी के बिहाफ पे, उसके बदले में कौन जो है नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट जो करते हैं उनके सन, उनके बेटे जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू अंग सन सूकी इन द ईयर, मतलब कितने ईस्वी में अंग सन सूकी को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी है नोबेल पीस प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज किसके बिहाफ पे, तो अंग सन सूकी के बिहाफ पे उनके बेटे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द रेप्यूटेशन
of the old woman, the reputation of the old woman for fill in the blanks in once upon a time was without comparison। तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है द रेप्यूटेशन ऑफ द ओल्ड वुमेन फॉर विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, उनकी विजडम के लिए, वंस अपॉन अ टाइम जो कि आपका स्टोरी है उसमें कहता है विदाउट कंपेरिजन, उसका कोई भी जोड़ा नहीं है, कंपेरिजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमेन लिव्ड आउटसाइड ऑफ, मतलब ये कहते हैं कि इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम जो ओल्ड वुमेन है, जो बूढ़ी औरत है, वो कहाँ रहते हैं, आउटसाइड ऑफ। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ टाउन, शहर के आउटसाइड में रहते हैं। 20 का उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टिल रिसेंटली, मतलब रिसेंटली कहता है कि द फिल इन द ब्लैंक्स वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द आर्यंस वेयर, जो आर्यंस हैं वो कहते हैं वेयर रिगार्डेड, वो रिगार्डेड सम्मानित किए गए थे एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, मतलब इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, तो इंडिया के आक्रमणकारी के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हैज़ कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस। तो इसका जो 14 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन। टॉलरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सहने की शक्ति, टॉलरेट करना। स्पिरिट का मतलब होता है चाहत या शक्ति। तो जो स्पिरिट है उनके अंदर जो शक्ति है टॉलरेशन की, किसी भी चीज़ को सहने की, हैज़ कैरेक्टराइज्ड, वो जो है कैरेक्टराइज करते हैं, वो परिभाषित करते हैं इंडियन हिस्ट्री को थ्रू आउट द एजेस, पूरे जीवन भर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेशन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि लिटल गर्ल्स वाइजर दैन मैन हैज़ बीन रिटेन बाय। तो लिटल गर्ल्स जो है वो वाइजर दैन मैन, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान होता है लिटिल गर्ल्स। ये जो आपका स्टोरी है कहते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वाइल द मैन वेयर फाइटिंग, जब लोग कहते हैं कि जब लोग फाइटिंग कर रहे थे, वेयर द मैन वेयर फाइटिंग द टू लिटिल गर्ल्स बिगैन टू डिग अ चैनल, टू डिग अ चैनल, वो जो है चैनल खोदने में लगे थे, टू डिग अ चैनल, आपस में बहस करने में लगे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। ये सभी आपको चैप्टर वाइज जो वीडियोस प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें बता दिया गया है। चैप्टर वाइज जो है केवल 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से सेलेक्ट करके आप सभी को प्रत्येक चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया गया है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर पाना चाहते हैं तो आप अवश्य चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द विलेजेस। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट जो आपका हेल्थ है, हेल्थ एंड वर्च्यूज कैन बी फाउंड इन द विलेजेस। पोएट के अनुसार जो हेल्थ और वर्च्यू है इसकी आप ये जो है आप विलेज में प्राप्त कर सकते हैं, गाँव में प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनका मानना है कि गाँव के लोग बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सच्चाई प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद है द हैप्पी मैन गेट्स फिल इन द ब्लैंक्स स्लीप एट नाइट। तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हैप्पी मैन गेट्स साउंड, मतलब साउंड सुनते हैं, स्लीप एट नाइट, रात में सोते हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इन द पोएम पॉलीथीन बैग द जर्म्स ऑफ डिसलाइक कीप ऑन। तो कीप ऑन क्या हो जाएगा, 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीप ऑन ग्रोइंग। जो जर्म्स है, जर्म्स ऑफ डिजीजेज, जो बैक्टीरिया होते हैं डिजीज के बीमारियों के लिए, वो कीप ऑन ग्रोइंग। पॉलीथीन बैग में कहते हैं कि पॉलीथीन बैग को जब आप यूज़ करते हैं या फिर उनको जलाते हैं तो जो डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं और वो ग्रो करते जाते हैं। जर्म्स ऑफ डिजीजेज, जो डिजीज़ के बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि राधाज टीयर्स हैव कार्व्ड अ। तो राधाज टीयर्स हैव कार्व्ड अ, 20 का हो जाएगा कार्व्ड अ रिवर। रिवर की तरह जो राधा की टीयर्स होती है, आंसू जो बहते रहते हैं, वो हैव कार्व्ड, उसको रिवर का जो है रिवर से तुलना किया गया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है द पोएम द एम्प्टी हर्ट। जो पोएम है द एम्प्टी हर्ट टेल्स अस अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय। तो कहता है कि द एम्प्टी हर्ट जो है वो हमें बताता है, टेल्स अस अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ग्रीड, लालच या लोभ की वजह से जो है प्रॉब्लम्स एक कारण जो है प्रॉब्लम्स बन जाता है। द पोएम द एम्प्टी हर्ट, जो कि आपको रिसेंटली मैंने इसका वीडियो प्रोवाइड करवाया है। द पोएम द एम्प्टी हर्ट टेल्स अबाउट, वो बताते हैं किसके बारे में, तो प्रॉब्लम्स कॉज, प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है वो कारण होती है, किसके कारण, तो ज़्यादा लालच या लोभ बढ़ जाने के कारण, तो बाय कॉज्ड बाय ग्रीड। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि द कोल
द कोयल सिंग्स अमॉन्ग द, जो कोयल जो है वो गाते रहते हैं अमॉन्ग द मैंगो लिप्स, मैंगो लिप्स के बीच में, तो अमॉन्ग द मैंगो लिप्स हो जाएगा। और ये कॉन्सील्ड रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं मैंगो लिप्स में, जो कि आपका पोइट्री में पोएम में कहा गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी वीडियो आपको रिसेंटली चैप्टर वाइज जो है प्रोवाइड करवाया गया है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि द पोर्टर्स, पोर्टर्स का मतलब होता है जैसे कूली होते हैं या फिर बोझा ढोने वाले। द पोर्टर्स सन वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड वॉज, मतलब जो पोर्टर्स के बेटे होते हैं वो बुखार से, मतलब ठंडे से पीड़ित हो, सर्दी से पीड़ित होता है। एंड वॉज, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंड वॉज हंग्री, और वो भूखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड वॉज हंग्री। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट ग्नोमस एंड, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फेयरीज, चिल्ड्रेन, अडल्ट्स, घोस्ट्स। तो 24 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेयरीज। ऑप्शन नंबर ए जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। तो चूंकि वीडियो लंबा न बने, मैं जल्दी जल्दी इसको जो है बताता हूँ। हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग, कहता है कि हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग, किसको जलाकर, तो बाय बर्निंग 25 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय बर्निंग लीव्स, पत्तियों को जलाकर वो कहता है कि खुद को बचाते हैं। हल्कूस वार्म्ड हिमसेल्फ, खुद को सुरक्षित करते हैं बाय बर्निंग लीव्स। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि इन द चैप्टर एलर्जी, कहता है कि जो चैप्टर आपका एलर्जी है, द ऑथर डिस्कसेस द डिफरेंट टाइप ऑफ, कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, एलर्जीज के बारे में। जो चैप्टर एलर्जी है उसमें कहता है कि ऑथर जो आपके कवि हैं वो डिस्कस करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज, विभिन्न प्रकार के एलर्जी के बारे में। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि द लॉयर वॉज इम्प्रिसन्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स विंग ऑफ द बैंकर्स हाउस। तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्डन। द लॉयर वॉज इम्प्रिसन्ड इन द गार्डन विंग्स ऑफ द बैंकर्स हाउस, 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है मिस्टर जेसलर यूज्ड टू रन हीज शॉप अलॉन्ग विथ हीज, तो अलॉन्ग विथ हीज क्या हो जाएगा, किसके साथ, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर के साथ। मिस्टर जेसलर यूज्ड टू रन, वो दौड़ा करता था, हिज शॉप, अपने शॉप के ओर, अलॉन्ग विथ हर हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि सन एंड मून वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड, कहते हैं कि सन और मून जो है, जो कि दो व्यक्ति का नाम है, वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड द फिल इन द ब्लैंक्स हेल्ड एट देयर हाउस। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्टी। सन एंड मून जो कि दो व्यक्ति हैं, वेयर नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं थे कहाँ पे, तो अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करने के लिए जो उनके हाउस में हेल्ड मतलब मनाया जा रहा था। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी टू हॉरिजन्स द डॉटर साइलेंटली सोल्डर्ड द फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे है हीप्ड ऑन हर, तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम में 2021 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी संख्या 60 होगी जो कि बुक से लिए जाएंगे, और बाकी जो 40 क्वेश्चंस होगी 40 वो आपके ग्रामर सेक्शंस के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखते हैं वो ग्रामर सेक्शंस के कौन कौन से क्वेश्चन है। आपका डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to 33, चूज द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, मतलब पेसिव वॉइस बनाना है। तो आपको अगर ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप लोग बना सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कहता है कि इज सी राइटिंग अ पोएम, इंट्रोगेटिव में है, और दूसरी बात क्या है कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, तो इसका इज बीइंग लगेगा, मतलब बीइंग लग के बनेगा, और ये भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट है, इज एम आर तो आएगा ही, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो अ पोएम के साथ इज लगेगा, तो इज अ पोएम बीइंग रिटेन बाय हर। सी है तो सी का जो है पॉसेसिव केस बनता है हर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, इज अ पोएम बीइंग रिटेन बाय हर, यही इसका उत्तर हो जाएगा, 31 का ए होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि वी शुड नोट रिवार्ड हिम, तो शुड अगर लगा रहता है तो बी का प्रयोग, शुड नोट है तो शुड नोट बी लगाएंगे, तो हिम होता है ही के लिए, तो ही शुड नोट बी रिवार्डेड बाय अस, वी का अस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, 32 का जो हो जाएगा वो बी होगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि ही हेल्प्ड मी, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट में है तो वॉज वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया ही हेल्प्ड मी, तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, मी का सब्जेक्टिव केस ए आई हो जाएगा, और ही का हिम बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, 33 का जो है सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जो है यहाँ पे दिया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, मतलब नरेशन का है,
तो चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ही सेड टू हिज सन, वह अपने सन से कहते हैं वर्कड हार्ड टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, मतलब जो है कठिन परिश्रम करो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि ही एडवाइज्ड हर, वो एडवाइज कर रहे हैं अपने सन को। तो ही एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है लेकिन भाव जो है वो क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, जो पहले का भाव होगा वही दूसरे का भी होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे को सलाह देते हैं ना कि ऑर्डर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। और ख़ास करके इस कंडीशन में आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि वर्क हार्ड कहते हैं कठिन परिश्रम करने के लिए, अगर आपको सफलता पाना है जीवन में तो इसके लिए वो एडवाइस देंगे ना कि ऑर्डर देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है सी सेज आई एम गोइंग टू मुंबई, मतलब वह कहती है मैं जो है मुंबई जा रही हूँ। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी सेज दैट ही इज़ गोइंग टू मुंबई, सी इज़ गोइंग टू मुंबई, सी इज़ गोइंग टू मुंबई। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ भी सी आ गया, तो सी इज़ गोइंग टू मुंबई, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद है सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सी सेड टू मी, इसमें परिवर्तन होगा क्योंकि सेड आ गया है पास्ट में है, तो सी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट टू ईट, मतलब आप क्या खाना चाहते हैं। तो 36 का आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सी आस्क्ड मी, ये पास्ट में है तो ये भी सी आस्क्ड मी व्हाट आई। देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड टू ईट, वांट का वांटेड बन गया वांटेड टू ईट, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट सुटेबल वर्ब इन एग्रीमेंट, मतलब कौन सा सुटेबल वर्ब जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, खाली स्थान में आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 50 माइल्स, तो देखिए जब भी डिस्टेंस का बात किया गया हो तो उस केस में जो है आपको क्या कहते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो 50 माइल्स का हुआ 50 मील, तो 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 मील जो है वो एक लंबी दूरी है, तो इसके लिए इज़ का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ना कि आर का। आप यहाँ 50 देख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्लूरल है, आपको याद रखना ये रूल होता है कि जब भी कभी डिस्टेंस कवर की जाए तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है द कैटल, द कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु, पशु जो है वो इज ग्रेजिंग मतलब गरज रहे हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर, कैटल मतलब पशु, बहुत सारे पशु का बोध हो गया, पशु से जो है प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। द कैटल इज ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग का मतलब है घास चरना, तो घास चर रहे हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है ईच बुआ, ईच का प्रयोग होता है तो ईच बुआ गोज़ टू स्कूल, प्रत्येक लड़के जो है वो स्कूल जाते हैं। 39 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, गोज़ टू स्कूल। ईच मतलब किसी प्रत्येक का मतलब हर एक को अलग अलग से बोध करा रहे हैं, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, ईच बुआ गोज़ टू स्कूल, सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सी इज जेलस, द सी इज जेलस वो मुझसे जलती है, सी इज जेलस टू मी। 40 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी इज जेलस ऑफ मी, जेलस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, वो मुझसे जलते हैं तो सी इज जेलस ऑफ मी। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि ही वॉज नॉक्ड डाउन, मतलब वो खटखटा रहे हैं किसका, तो कार का दरवाजा, सी इज नॉक्ड डाउन फिल इन द ब्लैंक्स ए कार। तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज नॉक्ड डाउन बाय ए कार, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज कॉन्फिडेंट फिल इन द ब्लैंक्स हिज सक्सेस, तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, वो अपने सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट है, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे दिया गया 43 to 45 जो है वो चूज द करेक्ट स्पेलिंग इच ऑफ द गिवन, मतलब करेक्ट स्पेलिंग। तो कंटिन्यू दिया गया है, तो कंटिन्यू देखिए CONTINUE होता है, कंटिन्यू का मतलब लगातार होता है, तो 43 का डी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है। करेक्ट जो है ये आपका स्पेलिंग है। उसके बाद रेप्यूटेशन शायद है, तो रेप्यूटेशन होता है REPUTATION, तो रेप्यूटेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेप्यूटेशन का मतलब सम्मान होता है। उसके बाद बिजनेस, तो BUSINESS होता है, आप देख लीजिए कहाँ पे है, BUSINESS, बिजनेस, बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, तो ये आपका सही जो है स्पेलिंग है। अब देख लेते हैं कुछ ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि 46 to 50 है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन,
तो यहाँ पे है डॉक्टर के पहुँचने से पहले रोगी मर गई थी, रोगी की मृत्यु हो गई थी। तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि द पेशेंट हैड डाइड। पहला आपका जो है पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा जो है सिंपल परफेक्ट में सिंपल पास्ट में बनता है। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, मतलब जब तक डॉक्टर पहुँचते तब तक रोगी जो है वो मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि मुझे पता है कैसे पकाना है। तो आई नो हाउ टू कुक, कैसे पकाना है या मतलब मैं जानता हूँ, तो उसके सेंस में हाउ टू होगा, मतलब मुझे पता है कि मैं कैसे पकाऊंगी, तो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू कुक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाउ टू कुक। टू के बाद भी वन का प्रयोग होगा, यहाँ पे कुकिंग है तो होगा ही नहीं, और हाउ के बाद टू होगा, हाउ टू कुक, तो ये भी नहीं होगा। तो फिलहाल बी 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है नृत्य एक कला है, तो डांस इज एन आर्ट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 48 हो गया। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न आयु वर्ग के छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप स्टडी हेयर। द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोध हुआ, तो स्टडी हेयर, स्टडी का मतलब हुआ कि ये प्लूरल वर्ब है, जो कि प्लूरल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, आज बहुत ठंड है, तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो चाहिए तभी आप कमेंट कीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो आगे की वीडियोज़ आएगी उसकी जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।